वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन बिल आज पार्लियामेंट में पेश हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मुख्तार नवाज नकवी सर हैं। सर, आज जिस तरीके से वक्फ को लेकर पार्लियामेंट में बिल पेश हो रहा है, संशोधन बिल, उस पर किस तरह क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हितों का संरक्षण और हैरेसमेंट का समाधान, मैं मानता हूं कि समाज के हितों का संरक्षण जरूर होना चाहिए, लेकिन वक्फ व्यवस्था के नाम पर जो हैरेसमेंट है उसके समाधान की भी जरूरत थी। ये वक्त के लिए भी अच्छा है और वक्फ के लिए भी अच्छा है। उसके अलावा जो है वो एक लॉन्ग पेंडिंग जो प्रॉब्लम थी उसका लॉजिकल सलूशन इस बिल के जरिए हो रहा है, और मैं मानता हूं कि इसमें डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए, और साथ ही साथ पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट की कमेटीज में हो, पूरे जो इसके सारे के सारे इश्यूज हैं उस पर आप डिबेट करिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इसको पेंडिंग डाल दीजिए, क्योंकि इसको लेकर के कई तरह के क्वेश्चंस खड़े हुए थे, कई तरह के अविश्वास के माहौल खड़े हुए थे, कई तरह के जो है कंफ्यूजन एंड कन्फ्लिक्ट होते थे। तो उन सबका जो है करेक्ट करने का एक वक्त है, सही वक्त है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम इसका विरोध करेंगे, कांग्रेस भी अमूमन इसी रास्ते पे चल रही है। लोग जो है वो हर संवैधानिक सुधार हो, समावेशी सुधार हो, सामाजिक सुधार हो, उस पर सांप्रदायिक वार करने के हिस्ट्री शीटर लोग हैं। उस पर हम क्या कह सकते हैं? कई सारे ऐसे प्रावधान हैं, जैसे कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को लेकर है, और भी कई सारी चीजें इस बिल में। तो आपको लगता है कि जनता को जानने का हक है कि कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है? मुझे लगता है ये जो बिल है, ये वक्फ को लेकर के जो कंफ्यूजन है, कंट्राडिक्शन है, कन्फ्लिक्ट है, उसको करेक्ट करेगा। एक आखिरी सवाल, मणिशंकर अय्यर साहब ने कहा है कि भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति बन सकती है। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी ऐसी ही बात कही थी। तो आपको क्या लगता है, इन दोनों के बयान एक तरीके से हर संकट में कंटक बन जाते हैं? अब जो है वो वायलेंट एनार्की के जरिए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को हाईजेक करने की षड्यंत्र साजिशों में लग जाते हैं, वो सफल नहीं होते। कैमरामैन सुनील के साथ कुमार कुंदन, टीवी